ये बिहार है। बिहार में हमेशा से सामाजिक न्याय की धारा रही है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी, जगदेव बाबू, पंडित रामानंद तिवारी सहित सूरज नारायण सिंह, राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि, ऐसे लोगों का समाजवाद रहा है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के रहते ये संभव यहाँ इस जन्म में क्या 7 जन्म में हिटलर का शासन नहीं दिखेगा आपको। हाँ, ये बात सही है कि जुल्म हो रहे हैं, अधिकारों का भी हनन हो रहा है। मैं आज नालंदा गया, जहाँ पर पासवान भी थे, राम भी थे, मांझी भी थे, चंद्रवंशी भी थे। 6 पुश्त से वहाँ परिवार रह रहे, और उसके बाद जिस तरीके से जुल्म किए गए हैं वह जांच का विषय है। और आप 2 पंचायत बाद आप 2 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल जमीन देने की बात कर रहे हैं गरीबों को, जबकि वहाँ गैर मजरवा जमीन है आपके पास। और 6 पुश्तों से, दादा छड़दादा से, और आपने वहाँ पर सरकारी रोड बना दी, इंदिरा आवास दिया है, तो ये सरकार का पैसा क्या होगा? एमएलए एमपी फंड से रोड बनी है, तब आप उजाड़ रहे हैं। बिजली बिल हम दे रहे हैं। आज बेगूसराय में आपने जुल्म कर दिया, और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आप जुल्म कर रहे हैं। ये क्या, ये मुखेर कानून है क्या? ये चंगेजी हुकूमत है, ये क्या है? पटना में आप इकोनॉमी है नहीं, एजुकेशन है नहीं, हेल्थ है नहीं, आप करना क्या चाह रहे हैं? सभी जगह नगर निगम और ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये किसको पट्टा पर देना चाह रहे हैं? किसी माफिया को? ये जो जमीन माफिया, बालू माफिया लोग गांव का गांव, नदी का नदी कब्जा कर लिया है। शहरों में 5 स्टार 3 स्टार नदियों पर गैर मजरवा जमीन को बेच दिया है। सीओ से मिलीभगत कर उसकी जांच नहीं होगी? ये जो पूरा बिहार में गैर मजरवा जमीन, और इवन सरकारी जमीन तक को बेच दिया गया माफियाओं के द्वारा, उस पर कार्रवाई नहीं। जो परचून की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, फल का दुकान, गन्ने लगाने वाले का दुकान, गुपचुप लगाने वाले का दुकान, ये गरीब लोगों को आप उजाड़ रहे हो। और बिहार में हम तो कल ही इस मुद्दे को उठाते, सदन चली नहीं। कल यदि सदन चलेगा तो मेरी पहली प्राथमिकता बिहार में गरीबों पर लगातार हो रहे जुल्म को मैं उठाऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाए? ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन है घुसपैठी, किस मुद्दे पर कहा उन्होंने, वो भी तो समझा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुद्दा क्या था? घुसपैठी किसको उन्होंने कही? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ना, तब हमको जवाब दे पाए। एसआईआर को लेकर के बोल रहे थे। एसआईआर के मुद्दों पर क्या बातचीत? कि क्या घुसपैठियों को भारत में रेड कारपेट बिछा करके स्वागत किया जाए? हमको तो समझ में नहीं आता है कि घुसपैठी किसको कहते हैं। बिहार में एसआईआर हुआ, आपको कितने नेपाली, बांग्लादेशी, वियतनामी मिले? कितने रोहिंग्या मिले? ये तो आप लगभग दलितों का और ईबीसी का एसआईआर कर दिए हैं, अधिकार छीने हैं। और ये मुद्दा किसी अन्य संदर्भ में होगा। मैं नहीं मानता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह की बात करेंगे। सर, अब देखा जा रहा है लालू प्रसाद यादव नए बंगले का, नवनिर्मित नए बंगले का फोटो वायरल हुआ है, जिसको लेकर के सियासत लोग तेज कर दिए हैं, कैसे देखते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता है। मुद्दा है बिहार का डेवलपमेंट, मुद्दा है 2 लाख रुपया, मुद्दा है गन्ने की फैक्ट्री, मुद्दा है
हर कीमत पर वेतनमान, मुद्दा है बच्चों का भविष्य, एजुकेशन। मुद्दा तो लालू यादव अब रहना ही नहीं चाहिए। जो लोग अभी भी लालू यादव जी के नाम से जिंदा अपनी दुकान चलाना चाहते हैं वो अलग बात है। मैं इतना जानता हूं कि लालू यादव जी इस बिहार को कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बहुत कुछ दिया है, इसीलिए लालू यादव जी कोई मुद्दा मतलब ही नहीं है। अभी विपक्ष के लिए मुद्दा है इस देश के गणतंत्र को बचाना, आंतरिक रक्षा की हिफाजत करना, आर्थिक आज़ादी की बात करना, आने वाले बच्चों की पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करना। इसलिए लालू यादव जी कोई मुद्दा नहीं।